अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ईद कैसी गुजरी सर? जी बस गुजर ही गई, जैसे कैसे भी। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बकिया लोग आ जाएं। ऑलरेडी 6 से 7 मिनट गुजर गए। ओके सर। चले ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन किया। और जिन उम्मीदों के साथ आप लोग आए हैं, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर हम पूरा उतरेंगे। और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो हम वो पहले देख लेते हैं। हमारी कोर्स आउटलाइन आपके सामने है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, कहाँ से इसका स्टार्ट होगा। सबसे पहले बेसिक आपको सिखाया जाएगा। बेसिक से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम एडवांस में जाएंगे। अब बेसिक में होगा क्या, बेसिक में हम, जैसा कि आज का हमारा जो लेक्चर है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है। इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम अपने लेक्चर्स को लेके चलेंगे, स्टेप वाइज हम अपना हमारी जो क्लासेस इंशाल्लाह चलेंगी। और सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो टूल्स पर होगा। फिर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे 8 से 9 या 10 लेक्चर ऐसे होंगे जो कि यानी कि बेसिक पर होंगे। उसमें बेसिक क्लाइंट के मेथड वगैरह और जो इजी स्टेप है सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आपके सामने रखे जाएंगे जी डिफरेंट सर्चिंग होंगी, डिफरेंट सर्चिंग मेथड आपके सामने रखे जाएंगे, जो कि गूगल पर भी होंगे और भी काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको सर्च वगैरह करके दिखाया जाएगा, या वहाँ पे आपको बताया जाएगा क्लाइंट तक हमने कैसे पहुँचना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंट्रोड्यूस डिफरेंट न्यू प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। उनमें हो सकता है जैसा कि पिंटरेस्ट भी हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह रखी जाएंगी। लिंक्डइन का कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। लिंक्डइन की जितनी भी सर्चेज हैं, या लिंक्डइन पे किस तरह से काम किया जाता है, क्लाइंट तक किस तरह से पहुंचा जाता है, और किस किस तरह से कंपनीज को फाइंड किया जाता है लिंक्डइन पर, और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। और लिंक्डइन पर जो हमने 5 से 6 मंथ में काम करना होता है, वो किस तरह से हमने 5 से 6 मंथ का टाइम बचाने के लिए एक ही दिन, यानी कि 5 से 6 मंथ का जो काम हमने किस तरह से एक ही दिन में करना है, इंशाल्लाह वो इसी कोर्स में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो बेसिक पर ही होंगी। बेसिक आपको बताया जाएगा, उसके बाद ही हम इंशाल्लाह एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे कोर्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, आपने उनके मुताबिक चलना है। अगर आप चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उन रूल्स को स्किप करते चले जाएंगे डेली बेसिस पे, तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें रह जाएं। क्योंकि हम आपको जो भी लेक्चर देंगे उसके असाइनमेंट भी साथ में देंगे। जो काम आपको सिखाया जाएगा, दिया जाएगा डेली बेसिस पे, वो हम आपको ये कहेंगे कि आपने इतना कल तक या परसों तक करके लाना है। डेली हमारी क्लास नहीं होगी, एक दिन का वक्फा डाल के नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी। यानी कि आज क्लास हुई है, कल को यानी कि क्लास नहीं होगी, उसके बाद हमारी क्लास होगी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि डेली बेसिस पर जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएं, आपने उनको कंप्लीट करना है हर सूरत में। अगर आप लोग उनको कंप्लीट करोगे तो ही आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आपने हेलो, अस्सलाम हर वालेकुम। सूरत। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं निदा बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे लिंक हो गया, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने लिंक के थ्रू कनेक्ट किया है, जूम मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। एनीवेज, आपने कितनी देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए? बस अभी कह लें 2 मिनट हुए। जी सर। जी मैं ये बता रहा आपकी था कि आपने हर सूरत में असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है।
क्योंकि आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिकल वर्क करोगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, वो आप मुझसे पूछेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकूंगा। ये होगा, आप देखें, आप फर्ज करें कोर्स सीख के चले जाते हैं, कोई एक भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते, तो आने वाले दिनों में जब आप काम करोगे डेली बेसिस पे, जो भी आपके सामने चीज़ें आएंगी और आपको जो फेस करना पड़ेंगी, हो सकता है कि वो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी करें। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपको काम दिया जाए आपने उसको हर सूरत में करना है। जैसे कैसे भी टाइम निकालें, बेशक आप मसरूफ हैं, दिन के 2 से 3 घंटे निकाल के आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे पता होगा कि आप लोग किस तरह से काम को कर रहे हो। तो अगर आप तावन करेंगे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ भरपूर तावन करूंगा। तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट ना की, ना भी यानी कि करें या ना करें, बाकी ये है कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। बाकी आप लोग अगर तावन करोगे तो फिर मेरा भी यानी कि दिल चाहेगा कि मैं आपको अच्छे और अहसन तरीके से सिखाऊं। ठीक है, आप लोगों के जी साथ बेहतर तरीके सर। के साथ चलूं। सर डेली जो असाइनमेंट मिले वो एटलीस्ट कितने कितने आवर्स में कंप्लीट होगा? वो आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा काम दिया जाएगा आपको। मतलब 3-4 घंटे का काम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, इतना नहीं होगा। सही सही। तो आप हमें ऑनलाइन काम देंगे, हम अपने पास कॉपी में लिखेंगे, या आप हमें टेम्पलेट बना के भेज देंगे, उसका क्या? जो मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा एज इट इज, आपने उसी को फॉलो करना है। सही। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही मेरे सिस्टम पे, आपकी पिक आ रही है बस, लेकिन आप लाइव नहीं आ रहे। मैं देखता हूँ। सर अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है आपके सामने? जी जी, बस उस ठीक है। पे लिखा हुआ है कोर्स आउटलाइन। बस ठीक है। और कोशिश और करें एक कि जब मैं गाइड कर रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तो उस टाइम थोड़ा सा काइंडली चुप रहें। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में जो मर्जी आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है, जब मैं चुप हो जी जाऊँ। ठीक हो गया? जी जी। इससे मोशन है वो टूट जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन चीज की तरफ कि व्हाट इज जीबीओबी। जीबीओबी है क्या? ठीक है, इसको आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं, यानी कि मेहमान की पोस्ट। ठीक है जी। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। किस तरह से करते हैं, ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आप में से कुछ लोग जो है बेहतर तरीके से जानते भी हैं। उसके बाद उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है हु आर द ब्लॉगर। अब देखें, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें इसके बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा काम है क्या, हमारी फील्ड में होता क्या है, इसका आगाज कैसे हुआ। अब देखें, हम अगर अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसके कहने के इब्तिदा से लेके एंड तक हमें सब कुछ पता होता है कि ये काम क्या है, कैसे करना है, यानी कि ए टू जेड सब कुछ हमें पता होता है। तो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके बारे में हम ए टू जेड जाने। हमें पता होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से हुआ, सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी तो ही हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे काम का आगाज कैसे हुआ। हु आर द ब्लॉगर, ब्लॉगर कौन लोग हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। शुरू शुरू में जब इंटरनेट आया नया, तो जैसा कि गूगल जैसे सर्च इंजन है, याहू जैसे बहुत बहुत बड़े सर्च इंजन है, तो ये क्या करते थे, आए दिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डालते रहते थे। तो लोगों ने जब इंटरनेट नया नया यूज़ करना शुरू किया तो लोगों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। पहले अगर कहूँ तो ब्लॉगिंग का आगाज़ नहीं था, ब्लॉग के बारे में लोग जानते ही नहीं थे कि इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। अब शुरू शुरू में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा तो लोगों में भी एक चीज़ ये यानी कि उजागर हुई कि क्यों ना हम भी इस तरह की जो चीज़ें लिखकर इंटरनेट पर अपलोड करें, लोग जो हैं हमारी चीज़ें पढ़ें, रीड करें। इसके बारे में बहुत सारे इशारे हमें देखने को मिलते हैं। यही कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका आगाज 90s में ही हो गया था, या कुछ कहते हैं 90s से पहले हो गया था, कुछ कहते हैं कि 90s के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर जिस यानी कि इसके बारे में इशारे मिलते हैं वो यही है कि 1994 में इसका आगाज हुआ था। जस्टिन हिल नामी सबसे पहला जो ब्लॉगर था जिसने अपना ब्लॉग जो है राइट करके इंटरनेट पर अपलोड किया था, शाया किया था। और वो मोस्टली जो ब्लॉग लिखा करता था वो अपने कॉलेज के बारे में लिखता था। शुरू शुरू में ये होता था कि लोग डेली बेसिस पर जो जो चीज़ें करते थे, जो जो एक्टिविटीज़ होती थी, या जिस भी चीज़ में उनका एक्सपीरियंस होता था वो लोगों के साथ शेयर करते थे।
ताकि लोगों को किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोग उसको पढ़ के रीड करके वो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लें। तो शुरू शुरू में लोगों का इंटरेस्ट था कि हम डेली बेसिस पे जो चीज़ें करते हैं हम उसको इंटरनेट पर वायरल करें, यानी कि उनको अपलोड करें ताकि लोग हमारे बारे में भी जानें। तो इसी तरह ये सिलसिला कार चलता चला गया। उसके बाद ये ब्लॉग जो नाम था ये पहले नहीं पड़ा था। 1997 में इसका जो नाम जॉर्ज बर्गर नामी एक शख्स था ब्लॉगर, जिसने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग नामी एक वर्ड जो था साइड बार पे उसने टाइप कर दिया। माई ब्लॉग का भी कहा जाता है और ब्लॉग का भी कहा जाता है। तो ये वर्ड था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसी तरह से जो वर्ड ब्लॉग था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। लोगों ने, जो लोग लिखते थे अपनी स्टोरीज वगैरह, इनको लोगों ने ब्लॉग कहना शुरू कर दिया। इसी तरह सिलसिला कार चलता चला गया। अब 1999 का दौर आता है। पायरा लेबिस नामी कंपनी, एक अमेरिकन पायरा लेबिस नामी कंपनी ने ये चीज़ें देखते हुए कि लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, क्यों ना हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारफ करवा दें। जैसा कि फर्ज करें फेसबुक है, फेसबुक पर हर कोई बंदा जाता है, जाके अपना अकाउंट बना के अपने जो दिल करता है वो करता है। ठीक है, इसी तरह वो पायरा लेबिस नामी कंपनी उसने एक प्लेटफॉर्म मुतारफ करा दिया जिसका नाम ब्लॉगर था। आज आप जानते हो ब्लॉगर क्या है, ठीक है। उस पर लोग अपने ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट और ब्लॉग जो है ये बिल्कुल सेम चीज़ है। ब्लॉग को भी हम वेबसाइट बोल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि ब्लॉग जो है, ब्लॉग पर आपको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन और जो है अपडेट मिलेगी, यानी कि आज आपने जो आर्टिकल वगैरह जो चीज़ें देखी हैं कल को वो अपडेट होंगी। जबकि एक वेबसाइट में जो चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं वो डेली बेसिस पर कभी भी चेंज नहीं होती। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको देते तो फर्स्ट करें एक वेबसाइट है, इसका मैं होम पेज आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट का। और यहाँ पे एक मेरे पास वेबसाइट है द न्यूज़ कोड। अब ये जो मेरे सामने वेबसाइट है ये एक ब्लॉग है। ये क्या है, एक ब्लॉग। इसमें डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन चेंज होगी। अब फर्ज करें, अब देखें यहाँ पे ये जो आर्टिकल आ रहा है, ये जो जितनी भी पिक्चर्स आ रही हैं, ये आज आप देख रहे हो, कल को ये सारी की सारी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। कल आप जब इस पर का विजिट करोगे तो सब कुछ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो जो ब्लॉग होते हैं उन पर यानी कि इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। जबकि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें किसी न किसी तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हो तो उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। अगर आप इस वेबसाइट का आज विजिट कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, एक मंथ बाद करोगे, तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इसका सेम रहेगा। इसको अपडेट नहीं किया जाता, इसको जब बना दिया जाता है तो सेम रहता है। ठीक हो गया। इसको दोबारा चेंज करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। और एक जो वेबसाइट है उसमें डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती, जबकि ब्लॉग में डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। हाँ, इन वेबसाइट में अगर इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, इन वेबसाइट्स में मोस्टली हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लॉग का। ब्लॉग का ऑप्शन ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन इनका है ब्लॉग। यहाँ पे अपनी जो भी एक्टिविटीज करते हैं डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी इनकी वेबसाइट जितने भी पेजेस वगैरह हैं उनमें अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है वेबसाइट और ब्लॉग में। तो जो पायरा लेबिस नामी कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया, उन्होंने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिए जिसमें बताया गया कि आप लोग इसको फ्री में यूज कर सकते हो। तो उन्होंने लोगों को एक मौका फराहम किया, लोगों से कहा गया कि आप लोग यहाँ पे आओ, अपनी वेबसाइट बनाओ या ब्लॉग बनाओ, और आप जो भी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हो, जो भी आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो लोगों के साथ आप शेयर करो। सिलसिला कर चलता चला गया। 2003 आता है, 2003 यानी कि 2003। 2003 में गूगल का मुआहदा हो जाता है पायरा लेविस नामी कंपनी से, तो वो ब्लॉगर को बाय कर लेते हैं। ब्लॉगर को बाय कर लेते हैं और ब्लॉगर में काफ़ी सारी चेंजिंग करने के बाद लोगों के सामने दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं। और उस वक्त ब्लॉगर्स का रश जो था वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हर बंदा ब्लॉगर को यूज़ करना शुरू हो गया। या वैसे भी लोग जो वेबसाइट्स जो प्लेटफॉर्म होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे तो लोग बाय करके अपना ब्लॉग भी साथ साथ में बनाते चले जा रहे थे। अब ये भी सिलसिला साथ साथ में चल रहा था, तो दूसरी तरफ से कुछ कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड्स की नज़र इस पर थी। वो उस तरफ देख रहे थे कि ये यानी कि क्या हो रहा है दुनिया में, यानी कि किस तरह की हलचल मची हुई है कि लोग एक कोई भी चीज़ राइट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही देर में उस पर लाखों के हिसाब से व्यूज आ जाते हैं। तो कंपनीज की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने मफाद के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए ब्लॉगर्स के साथ कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिए। शुरू में ब्लॉगर्स को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता था कि हम इस चीज़ से पैसे भी कमा सकते हैं। वो पहले किसी न किसी ब्रांड के बारे में लिखते थे, रिव्यूज देते थे कि हाँ हमने इस कंपनी की ये वाली प्रोडक्ट बाय की है तो हमें इससे ये फ़ायदा हुआ, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है।
तो लोग पहले खुद ही लिख दिया करते थे, तो लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था कि हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो कंपनीज ने जब ये चीज देखी कि ब्लॉगर जो हैं ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी चीज डालते हैं वो उसको यानी कि घंटों या कुछ ही दिनों में लाखों के हिसाब से व्यूज आ जाते हैं, तो उन्होंने अपना फायदा उठाने के लिए मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उन्होंने ये फार्मूला अप्लाई किया कि ब्लॉगर के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और उनसे बोला कि आप लोग हमारी कंपनी के बारे में लिखो, या जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में, आप उसके बारे में लिखो और अच्छे अच्छे रिव्यूज दो, ताकि जब हमारी प्रोडक्ट आए तो लोगों को पहले से ही उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो और लोग हाथों हाथ उसको खरीद लें। तो कंपनीज ने इस तरह से अपने मफाद के लिए ब्लॉगर्स को पैसे देना शुरू कर दी और अपने बारे में लिखवाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में जस्ट एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही दी होती थी एक आर्टिकल के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल क्या चीज होती है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। इसको हम ब्लॉग भी बोलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ, और एक आर्टिकल भी बोलते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी की भी चीज के बारे में लिखा जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक है, उसके बारे में क्या होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सारा का सारा आर्टिकल है। तो इस तरह से कंपनीज क्या थी, उन्होंने अपने मफाद के लिए ब्लॉगर के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में लिखो और अपने ब्लॉग पर इसको शाया करो, ताकि लोग इसको पढ़ें, जब हमारे प्रोडक्ट आए तो लोगों को पहले से इसके बारे में पता हो, लोग इसको हाथों हाथ बाय कर लें। तो ये सिलसिलाकार चलता चला गया। तो शुरू शुरू में होता क्या था, जस्ट एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती थी। जिस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती चली गई, तो लोगों यानी कि जितनी भी बड़ी ब्रांड्स और कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना शुरू कर दिया। और पीछे से कुछ छोटी जो कंपनीज थी वो भी उठना शुरू हो गई और उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी वेबसाइट के थ्रू से बिजनेस को लॉन्च करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू से बेचना शुरू कर दिया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई। तो फिर उसके बाद क्या होने लगा, ब्लॉग जो था वो बिल्कुल राइट किया जाने लगा, जो सेम पहले लिखा जाता था। तो उसके साथ क्या होता था, जो भी वेबसाइट उनकी होती थी, जो भी वेबसाइट वो बनाते थे, जो भी प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया था, तो ये जो भी उनकी प्रोडक्ट होती थी वेबसाइट में शो करवाई होती थी, तो वो क्या करते थे, वेबसाइट का लिंक नहीं बल्कि वेबसाइट का जो नेम है एज इट इज लिख दिया करते थे। अब फर्ज करें जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ना टेक्नोलॉजी, इसी तरह से वेबसाइट का नेम वैसे मेंशन कर दिया करते थे। अगर किसी बंदे ने उस वेबसाइट को फॉलो करना है तो वो क्या करता था, उस वेबसाइट को कॉपी करता था, फिर जाके उसको न्यू टाइम में सर्च करता था। ठीक है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती थी या जिसके बारे में वो पढ़ रहा होता था, तो उसको कॉपी करके न्यू टाइम में जाके सर्च कर देता था और फिर वहां से जाकर उसको अगर बाय करना भी चाहे तो वो कर सकता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती चली गई, तो क्या हुआ कि लिंक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी, क्लिकसेबल, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं। ये क्या है, लिंक। अब फर्ज करें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे जिद्दत आती गई इस तरह की, यानी कि टेक्नोलॉजी आ गई आपके सामने, फिर बाद में नो फॉलो डू फॉलो इस तरह के जो सारे लिंक्स और रैंकिंग वाला जो मामला था वो चलना स्टार्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो काम था, ये हमारी जो मार्केट है, जो हम कर रहे हैं काम, इस तरह से होता है। अगर आज दुनिया में एक नज़र दौड़ाई जाए तो करोड़ों के हिसाब से हमें ब्लॉग्स मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स हैं। अगर आप लोग सर्च करने पे आओ, मैं अगर आने वाले दिनों में अगर आपको एक कीवर्ड दूंगा ना ब्लॉग सर्च करने के लिए, तो आपके सामने हजारों ब्लॉग निकल कर आ जाएंगे, वो सिर्फ एक कीवर्ड पर आएंगे। तो बकिया दुनिया में बहुत सारी सर्चेज हो रही, बहुत सारा काम हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा वसी है, और ये इस मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से किया गया, पहले इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता था, बाद में इससे कंपनी ने किस तरह से मफाद हासिल किया। तो अब यहाँ पे ये होने लगा है, इस मार्केट को पहले जो ब्लॉगर जो थे उनके पास कंपनीज खुद आती थी, फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो लोगों ने इसको अपना एक तरह से बिजनेस बना लिया, जिसको हम कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। इन्होंने क्या किया, जो हम जैसे लोग हैं जिनकी अपनी वेबसाइट नहीं है, इन्होंने इन जैसे जो ब्लॉगर्स हैं, ये जो आर्टिकल अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, हम जैसे जो लोग हैं, इन्होंने इनके साथ क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने इनसे डील वगैरह शुरू कर दी कि हम जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट या कोई भी ब्लॉग वगैरह पब्लिश करवाएंगे तो उसके आप क्या चार्जेस लोगे। फर्ज करें हमें बताते हैं $10 $50, यानी कि जितने भी बताते हैं, हमारी फर्ज करें $20 में इनके साथ डील डन हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग $20 यानी कि $20 में क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करेंगे, लेकिन हम क्लाइंट से डिमांड करेंगे 50 70 या 100, जितने में भी हमारा क्लाइंट जो है, हमें हमारे क्लाइंट के साथ डील हो जाती है। फर्स्ट करें $100 में हमारे क्लाइंट के साथ डील हो जाती है,
तो हम $20 इन वेबसाइट्स वालों को पे करते हैं, क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवा के उसको दे देते हैं, फिर वो क्या करता है हमें पेमेंट दे देता है, उसके बाद हम इसको पे करते हैं और उसके बाद फिर बकिया जो बचते हैं हम अपने पास रख लेते हैं। तो हमारा जो फील्ड है, हमारा जो काम है, इसमें हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, सब कुछ अपने बलबूते हुए करना है। और जब क्लाइंट काम देगा भी तो हमने वो भी पहले फ्री में करना है, यानी कि पहले आर्टिकल हमने लगा लेना है, जब क्लाइंट हमारा पेमेंट करेगा तब हमने इनको पेमेंट देनी है और बकिया जो है हमने अपने पास रखनी है। ठीक हो गया जी, इस तरह से होगा हमारा काम। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट्स एंड वेंडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा इशू रहता है कि क्लाइंट की वेबसाइट क्या होती है, वेंडर की वेबसाइट क्या होती है। लोग जो हैं ये इस तरह के जो वेंडर्स की वेबसाइट है और उनको भी क्लाइंट की वेबसाइट ही समझ रहे होते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट को क्लाइंट की वेबसाइट समझ रहे होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो ब्लॉगर्स हैं वो तो खुद दूसरों के कंटेंट को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, दूसरों को प्रमोट करते हैं, दूसरों के बारे में बताते हैं। तो क्लाइंट और वेंडर की वेबसाइट में डिफरेंस है। अब देखें वेंडर की जो वेबसाइट है उसमें क्या, वेंडर्स वो लोग हैं जो कि वेंडर बोलते हैं फरोश को, ठीक हो गया, जो बेचता है। तो ये लोग क्या करते हैं, लिंक्स बेचते हैं, ये क्या करते हैं, लिंक्स को बेचते हैं। और जो लिंक्स को बेचते हैं उनको हम वेंडर्स बोलते हैं, उनको हम एडमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिनको हम एडमन भी बोल सकते हैं। और क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कौन लोग हैं। अब आपके सामने वेंडर है, वेंडर ऐसे लोग हैं जो कि अपनी वेबसाइट में कंटेंट पब्लिश करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लगाते हैं किनके, दूसरे लोगों पे, जो कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखवाते हैं, जैसे कि मैं शुरू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है जी। अब ये सॉरी जितने सर, भी ये आर्टिकल्स दोबारा वगैरह रिपीट आपको करिएगा। देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉग्स हैं और उन लोगों ने पब्लिश करवा रखे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखवाते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने काफी सारी निश देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, काफी सारी इनके कैटेगरी जिसमें बिजनेस, लाइफस्टाइल, इनके हर तरह के इस वेबसाइट में आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे। अब टेक एंड ऑटोज है तो मैंने टेक एंड ऑटोज को ओपन कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देखें इस निश को ओपन कर रखा है, तो इस निश में काफी सारे आर्टिकल हैं। तो इसमें से मैंने एक आर्टिकल को ओपन कर लिया न्यू टैब में। ओपन करने के बाद अब मैंने क्या किया, इस आर्टिकल को ओपन करके यहाँ पर मुझे कुछ लिंक्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक लिंक को फॉलो किया, जैसे मैंने फॉलो किया तो आगे मेरे सामने एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में सर्विसेज हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पर था कि जो ब्लॉगर और वेंडर में, सॉरी, वेंडर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है। क्लाइंट जो है वो अपनी वेबसाइट में किसी ना किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी न किसी तरह के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है। जबकि एक वेंडर की वेबसाइट जो है उसमें आर्टिकल वगैरह देखने को मिलते हैं किन लोगों के, जो कि अपनी वेबसाइट में सर्विसेज वगैरह को सेल करते हैं। और एक और चीज, जो वेंडर की वेबसाइट होती है उसमें हमें इस तरह की निश या कैटेगरी, जिसको आप बोलते हैं कैटेगरीज, देखने को मिलती हैं। पॉलिटिक्स, न्यूज, बिजनेस, फाइनेंस। अगर फर्ज करें किसी प्योर निश पे है, प्योर निश से मुराद ये है कि टेक्नोलॉजी का अगर वेबसाइट है तो उसमें टेक्नोलॉजी के ही रिलेटेड आर्टिकल होंगे, उसमें लाइफस्टाइल, बिजनेस वगैरह के आर्टिकल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई बिजनेस की वेबसाइट है तो उसमें लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और टेक एंड ऑटोज इसके आर्टिकल वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो प्योर निश होती है उसमें सिर्फ उसी निश के रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अगर जो जनरल होती है तो उसमें हमें काफी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, जबकि क्लाइंट की वेबसाइट में हमें ऐसी कोई भी कैटेगरी देखने को नहीं मिलती। ठीक होगा, इन्होंने बस अपनी सर्विसेज के बारे में बताया होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज, उसके बाद पार्टनर यानी कि कौन कौन लोग इनके साथ काम करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में बताया, इन्वेस्टर जो हैं इन जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इनके सॉफ्टवेयर पर। तो कहने का मकसद ये जो क्लाइंट और वेंडर में ये डिफरेंस है कि क्लाइंट की वेबसाइट में किसी न किसी तरह की सर्विसेज हमें देखने को मिलती है या कोई ना कोई चीज जो है वो सेल कर रहा होता है, ठीक है, बेच रहा होता है। जबकि वेंडर की वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेंडर जो होते हैं क्लाइंट्स की वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, उनके ब्लॉग जो हैं अपनी वेबसाइट में लिखते हैं। तो ये है जी डिफरेंस वेंडर और क्लाइंट्स में। अब यहाँ पर जिस किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो पूछ सकता है। जी सर, मुझे दोबारा ये बता दें कि क्लाइंट, आपने भी बताया था कि हम क्लाइंट, अगर हमें $100, वो जो डील आपने बताई थी वो समझ नहीं आया है कि क्लाइंट है और एक वेंडर है, तो हम $100 अपने पास रखेंगे, क्या करेंगे, मतलब वो सेंटेंस जो 2-3 बोले थे वो समझ नहीं आया मेरे। बताता हूँ मैं आपको। हम देखिए मार्केट कर रहे हैं तो मार्केट का कुछ उसूल है, ये जो हम गैस पोस्टिंग का काम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम टारगेट करते हैं वेंडर्स को। ठीक है, यानी कि जिनको आप ब्लॉगर भी बोल सकते हो। अब अगर ब्लॉगर की बात करें तो आज के दौर में ब्लॉगर हमें देखने को नहीं मिलते, हमें एडमन या वेंडर ही देखने को मिलते हैं, यानी कि जो बेच रहे हैं बस। ब्लॉगर जो टारगेट हम थे, किसको करेंगे, आपने क्या टारगेट हम कहा, करेंगे किसको? वेंडर्स को, यानी कि जो अपनी वेबसाइट में सही। आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं। सबसे पहले हमने इनको टारगेट करना है और इनके साथ हमने डील करनी है। अब देखें, क्लाइंट को फाइंड करने के लिए
क्लाइंट को फाइंड करने से पहले हमारे पास क्लाइंट के लिए डेटा होगा तो ही हम क्लाइंट को फाइंड करेंगे। ऐसे ही है ना, तो ये क्लाइंट की वेंडर तरफ हमें हमने क्या बाद देंगे? में जाना है। क्लाइंट की ये तरफ वेंडर हमने, हमें, जी क्लाइंट ये की तरफ वेंडर हम, हमें आर्टिकल देंगे। वेंडर हमें आर्टिकल नहीं देंगे, आर्टिकल हमें क्लाइंट्स देंगे। जैसा कि मैं शुरू में मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो ब्रांड्स थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखवा के कहाँ पर पब्लिश करवाया? वेंडर्स के वेबसाइट में या वेंडर के ब्लॉग्स में। ठीक है, जो ब्लॉगर्स थे, ठीक होगा। जो सही ब्लॉगर्स सही। थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ब्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स थे, अब तो ब्लॉगर नहीं रहे, ज्यादा उनको ब्लॉगर ही बोल देते हैं। जो ब्लॉगर्स हैं वो अपनी वेबसाइट में डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ब्रांड्स का क्या करते हैं? ब्लॉग्स उनके बारे में लिखकर पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जितने भी आर्टिकल मिल रहे हैं सबके सब क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट कंपनीज के बारे में लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट में आर्टिकल है, ये डिफरेंट है, ये किसी और चीज के बारे में लिखा हुआ है, किसी और चीज के बारे में। ये जो आर्टिकल हैं किन लोगों ने लिखवाए हैं, किन लोगों ने पब्लिश करवाए हैं? जो कि क्लाइंट्स हैं, जो कि क्लाइंट्स हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? जी जी, अब तो ये अब ये ब्लॉग, देखिए, ये अब वेंडर की मेरी बात सुने, वेबसाइट है। अब मेरी बात सुने। ये जो ब्लॉग्स आपके सामने आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, इनको जो बोलते हैं, ये आर्टिकल तभी हम पब्लिश करवाएंगे जब हमारा इनके साथ क्या होगी? डील होगी। जब हमारी इनके साथ डील होगी तो ही हम क्या जाएंगे? क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे। क्लाइंट्स को हम ढूंढेंगे, ऐसे लोगों को जो कि ऐसी आर्टिकल वगैरह क्या करते हैं? पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, जिनको जरूरत रहती है आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाने की। तो सबसे पहले हम इन सही। लोगों के साथ डील करेंगे। जब हमारी इनके साथ डील हो जाएगी फाइनल, फिर हम ढूंढेंगे इन जैसे लोगों को जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो किसी ना किसी तरह से लोगों तक पहुंचे। कि हम प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने से पहले लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाएं। समझ आ गई मेरी बात की? पहले हम वेंडर को ढूंढेंगे। हाँ जी, पहले हम वेंडर को ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम क्लाइंट की तरफ जाएंगे। और कुछ? सही। जी, तो वेंडर को ढूंढने का फिर आप तरीका में बाद में बताएंगे। वो सारी चीजें फर्स्ट बाद में। स्टेप, जी जी, फर्स्ट स्टेप तो इसका यही है कि पहले हम वेंडर से डील करेंगे। जी, और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है बिला झिझक। किसी ने भी कोई टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, बिला झिझक पूछें तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो सोल्व होगी। जी सर पूछें, एक किसने चीज पूछना और है? बता रहे, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड वेंडर। वेंडर वो है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी यानी प्रोडक्ट को। वेंडर, वेंडर मुझे बताएं, वेंडर का मतलब क्या है? ब्लॉगर। हाँ जी, उर्दू ब्लॉगर में, उर्दू में इसका मतलब बताएं ना क्या है? बेचने वाला, ये अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं सारी, वेंडर अपनी बोलते प्रोडक्ट हैं बेच रहे हैं। फ्रोश, वेंडर बोलते हैं फ्रोश यानी कि बेचने वाला। ठीक है, वो क्या बेच रहा है? अपनी वो सर्विसेज। अपनी किस तरह की? सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा है, यानी कि अपनी सर्विसेज बेच रहा है। सर्विसेज किस तरह की? कि वो आर्टिकल्स बेच रहा है, सॉरी लिंक्स बेच रहा है। यानी कि अच्छा, वो कह रहा है लोगों को कि आप अपने लिंक्स जो है मेरी वेबसाइट पे लगा सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें हैं वो मेरी वेबसाइट पे लगा सकते हो आपको। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह, जो थोड़ी सी स्पेस है वो दूंगा, वो मैं बेच दूंगा आपके लिए। समझ आ गई सीधे लफ्जों में? अच्छा। यानी कि ये दूसरे लोगों को अपनी वेबसाइट में थोड़ी सी स्पेस देते हैं, बेचते हैं। आप समझ आई? तो ये लिंक्स खरीदते हैं, हाँ जी, मतलब ये हमसे लिंक खरीदेंगे। हम पीछे से लेंगे और आगे इनको दे देंगे और ये अपनी वेबसाइट में लगा देंगे। तो ये है बेचने वाले, ये जगह बेचने वाले, ये स्पेस हाँ सेल जी, करने ये वाले। स्पेस बेचने वाले दूसरे लोगों को कहते हैं कि हाँ आओ हमारे पास स्पेस है, हम आपको स्पेस देंगे, हम आपकी प्रोडक्ट के बारे में लिख के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, बस हमारे वेरी ब्लॉग सिंपल। पर आओ, ठीक है, और अपना लिंक लगा दो। हाँ जी बस। और किसी ने कुछ पूछना तो काइंडली पूछ लें। काइंडली किसी ने भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो पर्सनल में पूछ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आज हमारा ये लेक्चर था, इंट्रोडक्शन बेस्ड था कि हमारा काम क्या है, किस तरह से हमने करना है। और कोशिश ये करें कि आने वाले दिनों में जो भी आपको काम दिया जाए उसके लिए आप तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा पहले से ही। और काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, काफ़ी नॉइस आ रहा है। और इंशाल्लाह एक दिन के बाद ही हमारी जो क्लास है वो हुआ करेगी। एक दिन के बाद हमारी जो क्लास है वो हुआ करेगी। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अगर जिस दिन क्लास ना होगी आपको पहले से बता दिया जाएगा। ठीक है जी। आज फ्राइडे है,
कल सैटरडे तो संडे को हमारी क्लासेस नहीं होती, यानी कि ये समझ लें कि 2 दिन का वर्कशॉप, उसके बाद रेगुलर हमारी जो क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसने कुछ भी पूछना है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकता है, अगर ग्रुप में नहीं तो वो बाद में भी पूछ सकता है। ठीक है जी। सर इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी इससे, अगर कभी ये हम सर आपको लेक्चर मिल अटेंड जाया नहीं कर करेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल जाया करेगी। ठीक है ये तो सर, पहले, क्योंकि ये तो वो जरूरी है सैटरडे। ना जी, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो ये बाद में आप प्रैक्टिकल वर्क कर सकोगे जो बताया गया आपको देख देख के। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर इजाज़त दें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया इंशाल्लाह सर, जी। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो।